हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा लास्ट क्लास में जब हमने इंट्रोडक्शन किया चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैंने आपको बस हल्का फुल्का आइडिया दिया कि करंट भी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, हाउ अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज अपन एक्चुअल में पढ़ेंगे कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, डिफरेंट अपन कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे करंट की। जैसे हम तीन चीजें पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट वायर जा रही है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, ओके, और एक सोलेनोइड कि उसमें ऐसे वायर को ऐसे हेलिकल स्प्रिंग फॉर्म में बना रखे, ओके, ये सोलेनोइड है। इसके अंदर करंट जा रहा है कि जैसे मतलब मानो यहां से आया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। इन तीन के कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने को डिस्कस करना है। तो ये क्लास 12th में इसकी डिटेल आती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। 10th में सिर्फ आपको क्वालिटेटिव आइडिया लेना है, क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं लेना। वो 12th में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, और क्या कहते हैं इनके कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती है, और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ओयरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर थी, ऐसे उसमें करंट जा रहा था, उसके पास एक कंपास नीडल पड़ी थी, और कंपास नीडल क्या हो रही थी, जैसे करंट आना शुरू होता था कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी, ओके। तो इससे पता चला कि करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। और वैसे कंपास नीडल को कौन गवर्न करता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर आप वायर के बहुत पास रख दोगे, वायर में थोड़ा करंट ज्यादा है, तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा, और ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट। ये चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, ओके। थोड़ा डायरेक्शन सीखनी है अपने को, और ये आइडिया लेना, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है इस चैप्टर में। आपको चीजें याद करनी है, थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ओके। तो हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेट किधर डिफ्लेक्ट करेगी, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके। बेसिकली क्या करती है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये पहले से ऐसे पड़ी थी कंपास नीडल, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी, ऐसे, ओके, कि नॉर्थ विल पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैं आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूले भी बता दूंगा, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो 12th में आते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बेटा ये स्ट्रेट वायर है, इसके कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड देगा, ओके। तो क्या होता है रूल इसके लिए कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ये मेरी वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके। तो रूल क्या होता है, ध्यान से सुनो, वी विल ग्रैस्प द वायर, हम वायर को पकड़ेंगे, कैसे, राइट हैंड में, राइट हैंड रूल लेंगे, ओके। हम वायर को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, सच दैट जो हमारा थंब है, थंब शुड पॉइंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किधर जाना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो ऊपर करंट जा रहा है, मैं वायर को पकड़ूंगा तो मेरा थंब किधर चला गया, करंट की डायरेक्शन में। तो जिधर जिधर मेरी फिंगर्स घूम रही हैं, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, ऐसे, ओके।
तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर के कारण। मतलब r डिस्टेंस पे ऐसे, थोड़ी दूर जाओगे तो और बड़ा सर्कल, तो क्लोज लूप्स बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड। ओके, ऐसे दिखाएंगे। जैसे इसमें इस वायर पे ऐसे पकड़ूंगा ताकि मेरा थंब ऊपर जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, मतलब और दूर जाएंगे तो ऐसे। तो दिस इज द रूल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। रूल दोबारा से सुन लो। क्या रूल है कि जिधर करंट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं वायर पे ऐसे पकड़ूंगा, जिधर मेरी फिंगर्स घूम रही है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मानो अगर करंट नीचे जा रहा होता, फिर मैं कैसे पकड़ता, फिर मैं ऐसे पकड़ता ताकि मेरा थंब किधर जाए, करंट की डायरेक्शन में। मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही है बेटा, पहले ऐसे घूम रही थी, ऊपर था तो ऐसे, ओके, और नीचे है तो ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब मैं अगर आप डायग्रामेटिकली दिखाएं, बनेगी क्लोज लूप्स। मैं कैसे पकड़ूंगा इस वायर को, ऐसे, मेरी उंगलियां उधर की तरफ जा रही है, तो देखो इसके अपोजिट हो गया। तो ये रूल आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। और एग्जाम में आता है कि एक्टिविटी शो करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर की कैसी होती है, उसके लिए क्या एक्टिविटी हम करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम जैसे एक पेपर ले लेंगे, जैसे बुक को मान लो पेपर है, इसमें से एक छोटा सा होल करके इसमें से वायर टपा देंगे। मतलब इसके बीच में से वायर क्रॉस कर दिया, ऐसे नीचे से ऐसे, ऊपर से होल कर दिया, एक वायर क्रॉस कर दिया, ठीक है। जैसे बुक में एक ऐसे 3D डायग्राम बनाया हुआ, ये आप एसचान से एनसीईआरटी से देख लेना डायग्राम, ओके। और यहां पर वो अपना जो भी पेपर है, पेपर के बीच में से वायर पास हो रही है, ये हमारा पेपर पर करंट ऐसे जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पेपर है, पेपर में से नीचे से करंट ऊपर जा रहा है। अब मैं जब उसको पकड़ूंगा, करंट को ऐसे पकड़ना चाहूंगा, करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे पकड़ूंगा। और जिधर जिधर मेरे थम्स मेरा हाथ घूमेगा, वो अपने को क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ऐसे पकड़ेंगे आपको। तो कैसे पता चलेगा आपको ये फील्ड लाइंस बन रही है, क्या तरीका बताया था मैंने। बार मैग्नेट के कारण अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी। क्या करो, इस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स रख दो, वो आयरन फिलिंग्स दे विल अरेंज देमसेल्व्स। आपको ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे आयरन फिलिंग्स के बने हुए। तो अपने को पता चलता है कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ओके। फिर अगर कोई पूछे कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वायर के कारण ना आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला याद कर लो या रिजल्ट याद कर लो। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सम कांस्टेंट आई बाय, ये याद करना है आपको कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ा दो, या वायर के जितना आप पास आओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ओके। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड की अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली, और क्या देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पर डिपेंड है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल। कोयल कैसे बनाएंगे, कोयल बेटा मतलब कोयल का मतलब ही सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता है, कि एक लूप बना हुआ है। तो जैसे मतलब मान लो, मैं एक बार सिखा रहा हूँ कि कैसे अगर आपके दिमाग में आए, यहां से वायर को लेके जाओ, घुमा दो, सर्कल बना दो, तो ये हमारा लूप बन गया कि करंट ऐसे जा रहा है, घूम के ऐसे आ गया। तो इस लूप के कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि कैसी होगी, ओके। तो बुक में हल्का सा डायग्राम डिफिकल्ट है, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बताऊंगा, यू कैन लर्न दैट ऑल्सो। ये बुक वाला देख सकते हो। पहले तो रूल कि क्या रूल होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस रूल से हम निकालते हैं, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। जैसे या फिर ऐसे बना देंगे, ऐसे करंट जाए, ओके। तो बेटा इसमें ना फिंगर्स और हमारा पाम इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे फाइनाइट वायर में अपना जिधर पाम घूम रहा था, जिधर फिंगर्स घूम रही थी,
वो अपने को क्या दे रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब अपने को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना होता था। यहाँ क्या होगा, थंब अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, फिंगर्स अपने को घुमानी होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या रूल है, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द लूप, ये लूप है, लूप के अराउंड अपने को फिंगर्स कर्ल करनी है। और कैसे कर्ल करनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसा है, ऐसे मैंने कर्ल करी, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, अभी एंटी क्लॉकवाइज था, मैं क्लॉकवाइज कर दिया, फिर आई विल कर्ल माय फिंगर्स अराउंड द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, इसके कारण अंदर की तरफ था। मतलब इसे ऐसे समझ लो, जैसे ये पहले करंट कैसे आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमाऊंगा मैं फिंगर्स, ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ऐसे वहां से पीछे से आएगा और आपकी तरफ। और अगर करंट आप करते हैं क्लॉकवाइज, फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा उस तरफ, इधर से लाइन आ रही होगी और टुवर्ड्स द बोर्ड। ठीक है, तो अब देखो एक चीज बताई थी मैंने आपको कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर साउथ से नॉर्थ होती है और बाहर कहां होती है, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो लूप है इनका भी नॉर्थ साउथ होता है। वायर जो मैंने अभी बनाई थी ना, उसका कोई नॉर्थ साउथ नहीं होता, बट लूप का सोलेनॉइड का आप पढ़ेंगे नॉर्थ साउथ होता है। करंट कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही थी, ये वाला फेस नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला फेस साउथ हो जाएगा। तो इसके अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ओके, इन दिस केस क्लॉकवाइज था, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला फेस साउथ हो जाएगा, ये वाला फेस नॉर्थ हो जाएगा, कि अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ओके, तो ऐसे इनका साउथ नॉर्थ होता है। इस केस में जो अपने को सामने फेस दिख रहा है वो नॉर्थ होगा, इस केस में जो सामने फेस दिख रहा है वो साउथ होगा, जो बोर्ड के उस तरफ होगा वो नॉर्थ होगा। ओके, तो रूल क्या है, रूल राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड यूज करने दोनों में, कि कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द लूप in the direction of the current, thumb will give you the direction of the magnetic field। अब जैसे ये देखो, ये मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी है कि ऐसे, पहले मैं ऐसे रख रहा था आपकी तरफ, अब मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे पढ़ा है। ठीक है, इसको ना डोटेड बना दो। डोटेड का मतलब है कि अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है, जैसे ऐसे पढ़े लूप, ये वाला, ये जो डॉटेड है ये पार्ट दिखा रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है ये पूरा, जो डॉटेड नहीं है वो ये पार्ट दिखा रहा है। पर मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर करंट ऐसे ऐसे आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है, मतलब ऐसे करंट जा रहा है। ऊपर किधर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे बाहर की तरफ, और नीचे देखो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ओके, तो ये जो डॉटेड आप डॉटेड बनाओगे, दैट विल रिप्रेजेंट की अंदर वाली साइड है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं कैसे फिंगर्स कर्ल करूंगा, ऐसे, क्योंकि ऊपर देखो करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और नीचे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे। और नहीं तो याद कर लो कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये वाला फिगर याद कर लेना, डॉटेड बनाया, करंट देख लो ऐसे जा रहा है, ये वाली साइड नॉर्थ हो जाएगी, ये वाली साइड साउथ। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो पहले ऐसे आ रहा था, उल्टा कर दो इसको, अब ऐसे हाथ घूमेगा मेरा, ये क्योंकि बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ है, ऐसे इसमें इधर ये अंदर था ये बाहर, चलिए ये भी याद कर लेंगे। ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ की साइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं सिर्फ किस पे बना रहा हूँ, एक्सिस पे बना रहा हूँ। ओके, अगर आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो क्या करोगे आप, ये नॉर्थ साउथ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बट आपको पता है कि अगर ऐसे डॉटेड वाली साइड है, करंट ऐसे जा रहा है तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन लर्न इट। ओके, ऐसे लाइंस बनती है, एक्सिस वाली स्ट्रेट लाइन, बाकी ऐसे ही, ये आसान फिगर है बेटा। यहाँ पर थोड़े से क्लोज लूप दिखा दो, मतलब ये ऐसे हो रहा है कि ये लाइंस घूम कर आ रही है, ये लाइन घूम कर आ रही है, ये लाइन ऐसे घूम कर आ रही है। मैंने ये वाला साइड क्या बताया था, साउथ, ये नॉर्थ,
कि अंदर साउथ से नॉर्थ है, बाहर नॉर्थ से साउथ आ रही। ओके, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनानी आनी चाहिए। ये फिगर याद कर लो, यही बना देना। ओके, जब भी बनाने के लिए कहेंगे ऐसे एग्जैक्टली जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, कि डॉट्स दिखाओ, ऐसे करंट दिखाओ और नॉर्थ साउथ याद करो, ठीक है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाओ। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके कारण फॉर्मूला होता है, देखो जैसे सेंटर के लिए बेटा बात करेंगे अपन, आई करंट है, आर रेडियस है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो? करंट बढ़ा दो या रेडियस क्या कर दो, कम कर दो। और एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह टर्न बना लेते हैं ऐसे, आप बहुत बार वायर पे ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे मैंने 10 बार घुमा दिया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। हर टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा और मैग्नेटिक फील्ड 10 टाइम्स हो जाएगा। तो कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? करंट बढ़ा दो, आर छोटा कर दो, या क्या कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। करंट बढ़ाना है, रेडियस कम करना है और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना है। ओके, इसके बाद आप आते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड कैसा होता है कि हेलिकल शेप, स्प्रिंग शेप, कि ऐसे बहुत सारे टर्न्स मैंने इकट्ठे, ऐसे बहुत सारे टर्न्स। ये भी पेपर में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड शो करो ड्यू टू द सोलेनॉइड, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और आपको वही याद करना है, वही पेपर में करके आना है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कि आप एनसीईआरटी में देखोगे अलग दिखेगा, एसचान में देखोगे अलग दिखेगा, किसी और बुक में देखोगे अलग दिखेगा। तो मैं आपको मेथड बताऊंगा बेटा कि आपको एक ही डायग्राम याद रखना है और वही डायग्राम बनाकर आना है। पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ ड्यू टू सोलेनॉइड। बैटरी बना के देखो, इधर ऐसे करंट आएगा, यहां से मेरा सोलेनॉइड बनना शुरू हो, करंट ऐसे जाएगा। ये देखो, ये करंट ऐसे आया और इधर जाएगा, इसको डॉटेड बना दो, मतलब ये मैं कह रहा हूं ये अंदर की तरफ है। ऐसे लूप बनाता हूं ना जब मैं, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डॉटेड करते हैं, इसे डॉटेड, ठीक है। और ऐसे 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 जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तुम्हें, तो ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे जैसे सर्कुलर लूप का मैंने बताया था, ऐसे करंट होगा तो ऐसे जाएगी, ये नॉर्थ ये साउथ। तो आप एक डॉटेड बना दोगे, ये डायरेक्शन बना देगा करंट की, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, ये सोलेनॉइड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, ये वाली साइड नॉर्थ होगी, ये वाली साइड साउथ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अलग से बनाकर दे रहा हूं सोलेनॉइड की आपको, ऐसा बना दो तो इट विल शो, दिस विल बी नॉर्थ ये साउथ। बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लो इसको कि डॉटेड वाला बनाओगे, इधर से करंट आएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साउथ और नॉर्थ भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सेम बात कोयल में भी है, ये कोयल है, आप बैटरी ऐसे लगाओगे तो ऐसे जाएगा करंट, ऐसे। मुझे याद है, आप मैं रूल से निकालता हूं, आप याद कर लेना, ये नॉर्थ ये साउथ। आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दोगे, बैटरी उल्टी साइड लगा दोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये नॉर्थ साउथ भी इंटरचेंज हो जाएंगे। सिमिलरली सोलेनॉइड में ऐसा होता है, ओके। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब जैसे मैं देख रहा हूँ ये डायग्राम वेस्टर्न में है, उन्होंने कुछ और कर रखे हैं, उनका ये डायग्राम है, उनका ये साउथ आ रहा है नॉर्थ आ रहा है, वो अपनी जगह सही है, आप ये याद कर लो, ये भी अपनी जगह सही है, तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चाहे एस चांद वाला याद कर लेना, कोई एक अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, मैं अलग से बना रहा हूं, आपको इसी फिगर के अंदर बना रहा हूं, ठीक है। और ना ये बहुत पास होते हैं टर्न्स, ऐसे लिखा जाता है क्लोजली बाउंड टर्न्स, बुक्स में दूर दूर बना रखे हैं, जैसे ऐसे ऐसे नहीं होता सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसे चिपका होता है, ठीक है। बट आप पेपर में
जब बनाओगे आप बना सकते हो दूर दूर। एक्चुअल में सोलेनोइड इतना दूर दूर नहीं होता, क्लोजली बाउंड टर्म्स होते हैं। ओके, तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। मैंने नोट बनाया था ये साउंड बिल्कुल स्ट्रेट में पैरेलल लाइन, फिर ऐसे थोड़ी कर्व होती है और कुछ क्या दिखा दो, लूप दिखा दो, इधर जाएगा कि अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब देखो इतना सा पोर्शन देखो बीच में बिल्कुल सेंटर में, तो आपको ऐसे पैरेलल लाइंस दिखेंगे। तो ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड सेंटर, नियर सेंटर, कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। बुक में लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी आंसर दे सकते हो, बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि ऐसी लाइंस आ रही है बीच में लगभग पैरेलल। तो सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी। देखो डायरेक्शन तो कांस्टेंट आएगी, और इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है, हर जगह डेंसिटी क्या लाइंस की सेम, डेंसिटी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस बना दोगे, वो क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर सोलेनोइड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, तो एक तो करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, और कभी भी बेटा सोलेनोइड को ऐसे वायर नहीं बाउंड होती, हमेशा किसी ना किसी मटेरियल पे बाउंड किया जाता है, जैसे इसके ऊपर बाउंड करते हैं ऐसे ऐसे। हम प्लास्टिक पे नहीं करेंगे, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपके इसमें चलता रहेगा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक टाइप का मटेरियल होता है, आयरन का और होता है। इसके ऊपर ये हमने सॉफ्ट आयरन लिया और इसके ऊपर ऐसे वायर बाउंड की जाती है। ठीक है, तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। लगभग मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करने से सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, इसे कोर बोल देते हैं, कोर ऑफ द सोलेनोइड की जो कोर है सोलेनोइड की वो क्या, सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन डालने से 400 टाइम्स हो जाता है। ओके, तो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द करंट एंड बाय इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलेनोइड। ओके, तो ये तीनों बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनाइट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनोइड। ठीक है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं फाइनाइट वायर, और उसकी मैंने आपको बता दी है सर्कल की। सोलेनोइड का भी वही तरीका है जैसे सर्कुलर लूप का है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए आई सजेस्ट यू टू रिमेंबर द फिगर जो मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।